बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को किस तरह फंसाने की कोशिश की, जिसमें शहबाज शरीफ को नाकामी हुई, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा रावलपिंडी में क्या इजलासों में क्या फ़ैसले हो रहे हैं, किस बात पर गौर हो रहा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ दुनिया एक और जंग के दहाने पर पहुंची हुई है और इस वक्त पूरी दुनिया में दो महाज ऐसे हैं कि जो अगर खुलते हैं तो फिर ये पूरी दुनिया जो है वो जंग की लपेट में आ सकती है। ये कौन से दो महाज हैं, इस पर तबादला ख्याल करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि रूस ने यूक्रेन जंग के दौरान अब अपने जो एटमी हथियार हैं वो बेलारूस में मुंतकिल करके उनको अब वहाँ पर नस्ब करना शुरू कर दिया। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त तक ये मरहला जो हथियारों की तनसीब का है ये मुकम्मल हो चुका होगा। और इस पर जब रूस ने अपने एटमी हथियार बेलारूस में मुंतकिल किए हैं तो अमेरिका ने इस पर एतराज़ किया और अमेरिका ने कहा कि रूस की जानिब से ये इकदाम नाकाबिल कबूल और गैर आइनी है, जिसके जवाब में रूस की जानिब से कहा गया कि अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे हथियार यूरोपीय ममालिक में रखे हुए हैं। अगर अमेरिका के लिए ये चीज़ जायज़ है तो फिर अमेरिका को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो हमें रोके कि हमने बेलारूस में अपने एटमी हथियार क्यों रख दिए हैं और वहाँ अपना बेस क्यों बनाया है। तो इस पर अमेरिका और रूस के दरमियान एक सर्द जंग सी जारी है और बयानात की हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई की जा रही है। और रूस ने अमेरिकी इस कशीदगी के हवाले से कहा है कि अमेरिका जो है वो मुदाखलत कर रहा है, यूक्रेन की पुश्त पर भी अमेरिका है और दरअसल हम यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका से लड़ रहे हैं और इसके लिए हमें मुकम्मल आमादा हैं और हम पूरा जो हमें आगाही भी है कि इस जंग ये हमारी जंग किसके साथ हो रही है। इसके अलावा नाजरीन, अगर जंग शुरू होती है तो ये रूस और यूक्रेन की जंग को शिद्दत मिलती है तो इसमें यूरोप सबसे पहले मुतासर होगा। पहला महाज यूरोप का होगा जो जंग के इसमें दायरे में आ सकता है। इससे नाजरीन पहले भी इस क्योंकि 1-1.5 साल हो चुका है रूस यूक्रेन जंग को भी, तो इससे पहले भी यूरोप में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। मुआशी तौर पर यूरो की कदर में बड़ा अच्छी खासी हद तक कमी आई है, जिससे कहा जा सकता है कि अगर ये दोबारा किसी और जंग में यूरोप जाता है तो फिर मज़ीद इसे नुकसान होगा। दूसरी जानिब नाजरीन, रूस चीन और ताइवान के दरमियान भी गर्मा गर्मी है, वहाँ पर भी अमेरिकी बाकायदा मौजूद और मुलव्वस हैं। अब जब इन्हें अमरीकियों की वहाँ पे मौजूदगी का पता चला चीन को, तो चीन ने वहाँ पर जंगी मशक़ें की और ताइवान को इस वक्त तक जो है वो चीन मुकम्मल अपने घेरे में ले चुका है। और चीन ने अपनी जंगी मशक़ों की आड़ में, ज़ाहिर ताइवान एक जज़ीरा नुमा है और उसके चारों तरफ समंदर में भी और फ़ज़ाई हदूद में भी चीन ने अपना जो है वो ठिकाने बना लिए हैं और इस वक्त ताइवान मुकम्मल तौर पर घिराव में है। और अगर ताइवान और रूस में कोई तसादम होता है तो उससे दोबारा अमेरिका मुलव्वस होगा और ज़ाहिर है यूरोप भी आएगा। तो यूरोप के लिए हमारा मशवरा यही है कि वो इस चीन ताइवान जंग में कूदने से बाज रहे, क्योंकि अगर वो इसमें मुलव्वस होता है तो उसको मज़ीद माली नुकसान होगा। तो उससे बेहतर है ज़ाहिर है यूरोपीय ममालिक को अब अमेरिका की नहीं माननी चाहिए। ज़ाहिर है उनका अपना मफाद और उनकी अपनी माली हालत भी इस तरह की है कि वो मज़ीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो यूरोपीय ममालिक को इस हवाले से सोचना होगा और अमेरिका की हर आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहना होगा। तो इसके लिए यूरोप अगर अपनी मुआशी इस्तेहकाम चाहता है, अपने ममालिक में अमन चाहते हैं, तो उन्हें इस जंग से दूर रहना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें ईरान और सऊदी अरब की सुलह के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें अमेरिका में बिलखुसूस जो है अमेरिका और इसराइल में बड़ा पेजो ताब खा रहे हैं दोनों ममालिक और उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये महाज भी गर्म कर लिया जाए। इस हवाले से आज़रबाईजान में इसराइल ने अपने ठिकाने बनाए हैं और वहाँ से उसकी कोशिश है कि वो ईरान को निशाना बना सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने जब आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी तो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को पार्लियामेंट में दावत दी, खिताब की, लेकिन उनको ये कहा गया कि ये आइन की सालगिरह के हवाले से ये इवेंट है जिसमें इस कन्वेंशन में आप सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी
करेंगे। लेकिन जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस कन्वेंशन में पहुँचे तो उस कन्वेंशन में टोटली तकरीरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ हुई, जिसमें ये कोशिश की गई कि बाबर कराने की कोशिश की शहबाज शरीफ ने कि सुप्रीम कोर्ट के ये सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हुकूमत के साथ हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस साजिश को वहीं पर भांप लिया और उन्होंने अपने खिताब में बाज़ाब्ता तौर पर उन तमाम खिताबात और सियासी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन तकरीरों से, इन मौक़िफ़ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो यहाँ पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी के लिए आए हैं, और अगर वो इस हवाले से उन्हें पता होता तो वो यकीनन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करते। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मुझे पहले बताया गया था कि ये सियासी इवेंट नहीं है बल्कि ये आइन की 50वीं सालगिरह की तकरीब है, मगर उन्होंने कहा कि अफसोस कि यहाँ पर तमाम तकरीरें सियासी की गई और अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अदलिया के दिफा के लिए आया हूँ और मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ। इस हवाले से उन्होंने दो टोक अंदाज में शहबाज शरीफ की इस साजिश को मुस्तरद करते हुए उसे नाकाम बना दिया। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी सियासी सूरत हाल, उसमें सियासतदानों की जानिब से कोई भी ऐसा लाहे अमल नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से पिंडी में हमारे ज़राए ने बताया कि कल एक इजलास हुआ है और इस इजलास में गौर किया गया कि अगर सियासतदान इस सियासी बहरान को हल नहीं करते तो फिर इसका कोई ना कोई अपना लाहे अमल निकाला जाए और अपनी कोई नई तजवीज़ दी जाए। तो इस हवाले से रावलपिंडी के हलकों में ये भी तजवीज़ है कि कुछ अपनी तरफ से कर लिया जाए ताकि ये सियासतदान इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि सियासतदान इस वक्त अपनी इस लड़ाई में पाकिस्तान को पसे पुष्ट डाल चुके हैं और इस वक्त मुआशी हालात मुल्क के इंतहाई ख़राब है। महंगाई की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, लेकिन हुक्मरान हैं कि उन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी की जंग में मसरूफ़ हैं। तो यही वजह है कि पिंडी में ये जो फैसला हुआ है ये क्या होगा इसका बहुत जल्द इसी हफ्ते पता चल जाएगा कि पिंडी में क्या सोचा जा रहा है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।